हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 13 महत्वपूर्ण 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आप लोग इसको देखें और इसको तैयार करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाटहीन धारा क्या है? यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति व्यय न हो तो परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यह तब संभव है जब शक्ति गुणांक का मान शून्य अर्थात cos फाई का मान शून्य या फाई बराबर π/2 हो, जहाँ फाई क्या है, कलांतर है। तो ये वाटहीन धारा का परिभाषा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 5 गुना 10⁻⁻8 कूलम्ब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम्ब होगी? तो यहाँ पर ई का मान दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम्ब, क्यू दिया है 5 गुना 10⁻⁸ कूलम्ब। तो ई बराबर होता है KQ/R²। ई का मान रख देंगे, के का मान 9 गुना 10⁹ रखेंगे, क्यू का मान 5 गुना 10⁻⁸ रखेंगे, आर का मान निकालेंगे तो आर का मान कितना आता है, 1 मीटर इसका आंसर आता है। तो आर बराबर 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम्ब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवन का नियम लिखें। तो किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवन कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, मीन्स म्यू बराबर 10 IP। अगला क्वेश्चन है, व्योम तरंग तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या करें। तो व्योम मतलब आकाशीय, व्योम आकाशीय एक ही होता है। यहाँ पर आकाशीय तरंगों का मतलब होता है अंतरिक्ष तरंग। तो व्योम तरंग का परिभाषा देखते हैं, जो तरंगें ट्रांसमीटर की एंटीना से निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत, जिसे आयन मंडल कहा जाता है, से परावर्तित होकर रिसीवर के एंटीना तक पहुंचती है, उसे आकाश तरंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को आकाश तरंग संचरण या आयन मंडलीय संचरण, तरंग संचरण कहते हैं। आकाश तरंग संचरण का प्रास 1.5 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज होता है। आकाशीय तरंग या अंतरिक्ष तरंग अति उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों को अंतरिक्ष तरंग कहा जाता है। ये तरंगें ट्रांसमीटर से रिसीवर एंटीना तक सरल रैखिक परिपथ पर सीधी पहुंचती है, अतः इसे डिस्ट रेखीय संचरण भी कहा जाता है। अंतरिक्ष तरंग संचरण का प्रास 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है। क्यों ट्रांजिस्टर का आधार मीन्स बेस अल्पमादित होता है? ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमादित होता है ताकि यह उच्चतम प्रवाह को नियंत्रित कर सके। यदि आधार को अधिक मादित किया जाए तो यह प्रवाह को कम करने में सक्षम नहीं होगा। गोलीय विपथन क्या है? गोलीय विपथन एक प्रकाशीय दोष है जो तब होता है जब प्रकाश की समांतर किरणें ऐसे गोलीय लेंस या दर्पण पर पड़ती है तो वे एक ही फोकस बिंदु पर मिलने के बजाय अलग अलग बिंदुओं पर केंद्रित हो जाती है। प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के ध्रुवन में क्या अंतर है? प्रकाश के व्यतिकरण जब 2 या 2 से अधिक सुसंगत मतलब प्रकाश संबंध कला संबंध स्रोत प्रकाश तरंगें एक ही माध्यम में एक साथ चलती है तो उनके अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। ध्रुवन प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होता है। ध्रुवन वह प्रक्रिया है जिसमें इन कंपनों को एक विशेष दिशा या तल तक सीमित कर दिया जाता है, इसको ध्रुवन बोलेंगे। लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें। लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।
पहला है उच्च दिशात्मकता, हाई डायरेक्शनलिटी। लेजर किरणें एक संकीर्ण समांतर बीम के रूप में चलती है और बहुत कम फैलती है। उच्च एकवर्णता, लेजर प्रकाश लगभग एक ही तरंगदैर्ध्य का होता है। उच्च सुसंगतता, हाई कोहेरेंस, लेजर किरणें कला संबंध होती है, जिसका अर्थ है कि उन तरंगों के बीच एक स्थिर संबंध, कला संबंध होता है। इसमें 2 ही लिखना है, बाकी हम 3 लिख दिए हैं, इसमें 2 कोई भी 2 लिख सकते हैं। मादन क्या है? डोपिंग। किसी धातु के अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। इस क्रिया में अर्धचालक की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। अशुद्धि परमाणु अपमिश्रक कहलाता है। भू स्थिर उपग्रह से आप क्या समझते हैं? यदि पृथ्वी की सतह से किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई इतनी हो कि इस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर हो, अर्थात 24 घंटे का हो, तो उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। ऐसा उपग्रह भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। सामान्यतः भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से, केंद्र से नहीं, पृथ्वी का जो सतह है वहाँ से 36,000 किलोमीटर होती है एवं परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग क्या है? किसी स्थान विशेष पर बिना गए उस स्थान के विषय में सूचनाएं प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आकाशीय तरंगों को टीवी सिग्नल के प्रेषण में क्यों व्यवहार नहीं किया जाता है? टीवी सिग्नल की आवृत्ति परिसर 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज होती है तथा आकाशीय तरंग 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक तरंगों को परावर्तित नहीं कर सकता है। इसलिए आकाशीय तरंगों को टीवी सिग्नल के प्रेषण में व्यवहार नहीं किया जाता है। संचार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्व क्या है? संचार व्यवस्था सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को संचार कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया में प्रयुक्त व्यवस्था को संचार व्यवस्था कहते हैं। संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्व है प्रेषित्र, ट्रांसमीटर, संचार माध्यम, कम्युनिकेशन चैनल, अभिग्राही, रिसीवर। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लोग इसको तैयार कीजिए। इसके पहले जो है 7 वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको देखिए और इसको देख करके जाइए एग्ज़ाम देने। अब इसी से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।